आप सबको गुड आफ्टरनून। मैं रंजन स्मार्ट फाइनेंस इन .com से ये वीडियो बना रहा हूं। एंड आज का ये वीडियो में WD गैन का टेट्राहेड्रन मेथड का एक बारीकी से सीखेंगे। एंड ये टेट्राहेड्रन मेथड को यूज करके हम कैसे एक ईयरली हाई या ईयरली लो प्रेडिक्शन करें, उसी के बारे में सीखेंगे। इसके ऊपर में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी रिलीज किया था कुछ महीनों पहले, जिसमें से बहुत सारे लोगों का बहुत सारे क्वेरीज भी आए। तो वो क्वेरीज के हिसाब से कुछ लोगों का ये मानना था, जो ये हम 360 में यहां तक मैं दिखाया हूं, वो क्यों? क्योंकि इसका दो रेफरेंस है। एक तो है 360 डिग्री जो होता है वो फाइनल डिग्री होता है, तो ये लास्ट नंबर 361 हो जाता है। ये हो गया पहला। दूसरा ये होता है कि 365 दिन एक साल का रहता है, इसीलिए हम 361 में इसको क्लोज कर दिए। बाकी का अगर हम और एक रो ऐड कर देते हैं तो ये नंबर बढ़ जाएगा। बट ये नंबर को आप बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ईयरली साइकिल को एंड एंगल साइकिल को आगे देख के इसको इसी तरह से अरेंज किया। एंड मैंने ये भी बताया था कि ये जो टेट्राहेड्रन का जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें आप अगर दाहिने बाजू का सारे नंबर्स देखेंगे, ये सारे स्क्वायरिंग नंबर है। यानी कि ये हुआ 2 का स्क्वायर, ये हुआ 3 का स्क्वायर, ये हुआ 4 का स्क्वायर, इसी तरह से ये सब स्क्वायरिंग नंबर है। इसीलिए ये जो नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग नंबर रहते हैं राइट हैंड साइड में, तो ये पहला चीज ये आ जाता है। एंड जो मिडिल एक्सिस में जो भी नंबर्स रहते हैं, सारे नंबर ऑड नंबर से। लेफ्ट एक्सिस हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी वो प्राइसिंग प्रेडिक्शंस के लिए, टाइमिंग प्रेडिक्शन के लिए यूज होता है। तो यही होता है टेट्राहेड्रन का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, उसी के बारे में मैंने बता दिया। बट इसको लेके हम फ्यूचर फोरकास्ट कैसे करें, जो फ्यूचर फोरकास्ट हमें करना है उसको कैसे करें? तो इसको बहुत सारे वे में आप यूज कर सकते हो। बट उसके लिए ज्ञान के जो मूल सिद्धांत है, जो स्टडीज है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब जाके इसको आप सही तरह से काम पे लगा सकते हो। ये एक मॉडल है, आपको ऐसे सोचना पड़ेगा। टेट्राहेड्रन वाला कॉन्सेप्ट एक मॉडल है, स्क्वायर ऑफ 9 एक मॉडल है, स्क्वायर ऑफ 12 एक मॉडल है। इस मॉडल में हम प्राइस को भी फिक्स कर सकते हैं, टाइम को भी फिक्स कर सकते हैं, स्क्वायरिंग प्राइस को भी फिक्स कर सकते हैं। हमें जो भी प्राइस का एक माइन्यूट मूवमेंट को देख के उसको भी फिक्स कर सकते हैं, वोलाटिलिटी को भी यूज कर सकते हैं। तो ये मॉडल के अंदर में हम बहुत सारे चीज कर सकते हैं। बट वो सारे चीज को यूज करने के लिए पहले आपको वो सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया है, हमारा एक 40 घंटे का कोर्सेस है, ऑडियो विजुअल कोर्सेस है। इसमें ज्ञान का पूरा फॉर्मूलेज आ जाते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, सारे मॉडल्स आ जाते हैं। तो इसको एक बार आपने पढ़ लिया तो आपका जो है बेसिक से एडवांस आप बहुत कुछ सीख जाओगे। एंड उसके बाद में आप इसको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। तो आज का जो मूलभूत सिद्धांत है, जिसके ऊपर में हम अभी टेट्राहेड्रन को यूज करेंगे, इसमें मैं ये बताने जा रहा हूं कि इसमें हम जो ईयरली हाई बनेगा, जो लो बनेगा, इसको हम कैसे प्रेडिक्ट करें। तो मैं यहां पे निफ्टी का एग्जाम्पल लूंगा एंड मैं 2022 का एग्जाम्पल लूंगा। 2022 का डाटा को यूज करके 2023 का प्रोजेक्शंस करूंगा, 2023 का इसका फोरकास्ट करूंगा। एंड 2023 का डाटा को लेके 2026 का भी फोरकास्ट करूंगा। बट मैं बहुत क्रूड मेथड लूंगा, उसमें कोई भी एंगल का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। जब आप एंगल, स्क्वायरिंग, ऑफसेट, इसको सब यूज कर देते हैं तो वहां पे एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगा। फिर भी मैं एक बहुत सरल तरीके से, बहुत क्रूड वे में, बहुत सरल वे में उसको बताऊंगा, वहां पे भी आपको सक्सेस देखने के लिए मिलेगा।
तो यहाँ पे जो आपने टेट्राहेड्रन का ये जो देखा, ये जो इमेज देखा, ये कैसे बनता है, तो इसको थोड़ा मैं दिखा देता हूं आपको। तो यहाँ पे अगर आप टेट्राहेड्रन का ये वाला देखे, यही चीज आपको मैंने एक्सेल में डाल के देखा है। तो यहाँ पे दो चीज यूज होता है, एक होता है सीड नंबर, दूसरा होता है स्टेप। मैं जब सीड नंबर को 0 लेता हूं, 0 लेता हूं एंड स्टेप को 1 बनाता हूं, 1 लेता हूं, तो ये टेट्राहेड्रन का ये कॉन्फ़िगरेशन बनता है। यानी कि 1 2 3, उसके बाद में 5 6 7 8 9, एंड ये कॉन्फ़िगरेशन भी ऐसे है, ऑड नंबर ऑफ नंबर को आपको रखना है, 1 रहेगा, यहाँ पे 3 नंबर रखेंगे, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, इसी तरह से अरेंज करते हैं। तो राइट हैंड साइड का जितने भी नंबर्स रहेंगे सब 1 का स्क्वायर होंगे, यानी कि डबल मल्टीपल रहेंगे। ये हुआ आपका 8 का स्क्वायर, ये हुआ 9 का स्क्वायर, ऐसे 10 का स्क्वायर। तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर सब राइट हैंड साइड में आ जाएंगे। तो यही मैजिकल अरेंजमेंट के लिए ही ये सारा जो टेट्राहेड्रन का कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने बनाया। तो यहाँ पे हम 360 या 361 तक गए हैं। हमारा 365 दिन है एक साल में, 360 डिग्रीज है, इसीलिए हम 361 में एक साइकिल को कंप्लीट कर देते हैं। अभी जाते हैं इसको यूज करके हम कैसे फोरकास्टिंग करें। तो यहाँ पे दो चीज यूज होता है, एक होता है सीड, एक होता है स्टेप। सीड होता है जहां से हम शुरू करेंगे, स्टेप होता है एक नंबर। तो कैसे हम फोरकास्टिंग में इसको यूज करें, तो मैंने यहाँ पे 2024 का, 2024 का, 2023 का एंड ये हुआ 2026 का डाटा, 2022 का डाटा लिया। यानी कि निफ्टी का स्पॉट का जो भी 2022 में जो भी मूवमेंट हुआ है उसी को मैंने लिया। 2022 में टोटल ट्रेडिंग डेज था 248 दिन। आप फिर से बता दूं आपको, ये टेट्राहेड्रन एक कॉन्सेप्ट है, एक मॉडल है, इसको आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे 2022 में 248 ट्रेडिंग डेज रहे। 2022 में जो हाई बना वो था 18,887 रुपया 60 पैसा। जो लो बना वो बना था 15,272 रुपया 65 पैसा। तो ये हाई एंड लो का डिफरेंस अगर हम देखें तो ये साल जो 2022 का जो साल रहा था उसमें 3,615 रुपया का मूवमेंट हुआ था। ये हाई एंड लो का माइनस, एंड 248 दिन में वो हुआ था। तो मैंने क्या किया, वो हाई एंड लो का जो डिफरेंस बना उसको मैंने 248 में डिवाइड कर दिया, एंड इसी को मैं स्टेप लूंगा अभी 14.5764। तो अगर आपके पास में पेन एंड पेपर होगा तो इसको लिख दीजिए 14.5764। तो ये आ गया 641। एंड जो क्लोजिंग हुआ था 30 दिसंबर 2022 में वो था 18,105 रुपया 30 पैसा। तो ये जो क्लोजिंग हुआ था ये हुआ था 18,105 रुपया 30 पैसा। स्टेप्स निकल आया, इसी को हम सीड नंबर बनाएंगे। तो इसी से ही हम फोरकास्टिंग करेंगे। तो अभी यही डाटा को बदल देते हैं। यहाँ पे जो सीड था, जो स्टेप था 0 एंड 1, उसको हम बदल देते हैं। हम अभी जो सीड है उसको लेंगे 18,105 रुपया 30 पैसा। ये है निफ्टी 2022 का लास्ट ट्रेडिंग डेज का लास्ट प्राइस। एंड यहाँ पे हम यूज करेंगे 14.57,641। जो भी डेसिमल में आया मैं उसी को यूज कर रहा हूं, स्टेप एंड सीड। ये सारे निकल आए। आप राइट साइड में कुछ वैल्यूज आए, सेंटर में कुछ वैल्यूज हुए एंड लेफ्ट में भी कुछ वैल्यूज रहे। तो अभी चलते हैं, देखते हैं 2023 में जो, ये तो 22 का डाटा हमने लिए, हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं 2023 के लिए। 2023 में ये दोनों वैल्यूज निकले, जो हाईज बना, जो लोज बना। जो हाई बना वो था 21,801 रुपया एंड 45 पैसा। यहाँ पे कोई भी रिफाइनिंग नहीं किया गया है, ऑफसेट नहीं निकाला गया है।
सिंपल से सरल तरीके से जो हमें दिखा, जो डाटा पॉइंट्स हमें दिखे, उसी से ही हमने इसको बना दिया। कोई भी एंगल वेंगल का चीज हमने इसमें नहीं डाला। अगर एंगल वेंगल का चीज डाल देते तो हमारा आउटकम जो है और थोड़ा रिफाइन हो जाता। तो यही दोनों वैल्यूज बने। कब बने? 2023 में बने। 2023 में यही हाई बना, यही लो बना, एंड क्लोजिंग कहां पे हुआ होगा। तो इसको हम देखते हैं, क्या हमारा कैलकुलेशन के साथ में इसका कोई भी रिलेशनशिप है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सेंटर नंबर आता है आपका 21,108। यहाँ पे आपका गया था 21,801 रुपया एंड 45 पैसा। जस्ट जो आपका जो हमने डिफरेंट स्टेप्स लिए हैं 360 डिग्री का, तो यहीं से इसका जस्ट नजदीक से बिना कोई रिफाइनिंग का 35 पॉइंट का डेविएशन में ये जो है अटेंड हुआ एंड 801 रुपया 45 पैसा बना। तो यहाँ पे देख लो 21,385 के ऊपर में ये 836 हमारा टारगेट था। 801 रुपया 45 पैसा तक हम आए। तो 30-35 पॉइंट का डेविएशन है, बट ये एक क्लोज नियर वैल्यू है जो हाइज बने। तो लो कैसे निकाले? तो जो लो बना था उसको भी हम देख लेते हैं। जो हमारा लो बना था 2023 में वो था 16,828। 16,828 और एक बार मैं लिख दे रहा हूं 16,828 रुपया एंड 35 पैसा, यही लो बना था। एंड इसको तो आपने देख लिए 21,801 रुपया 45 पैसा। इसमें से थोड़ा सा डेविएशन हमारा हुआ है, 35 पॉइंट का डेविएशन 35 पैसे का कमी में ही हमें मिला है। हम एक्सपेक्ट किए थे 36, मिला 801, 35 पॉइंट का डेविएशन मिला। तो डाउन का कैसे बनाए? तो हमारा ये जो सीड नंबर है, जो स्टेप है, स्टेप को अभी नेगेटिव कर देते हैं। वही रहेंगे सारे, ठीक, सिर्फ इसको हम नेगेटिव कर देंगे। यानी कि जो हमारा स्टेप है इसको हम जस्ट नेगेटिव कर देते हैं। नेगेटिव नंबर कर देने से हमें डाउन साइड का सारे चीज निकल आएगा। ये हमारा निकल रहा है 16,828, यानी कि 16,828। यहाँ पे देखो 778 एक हमारा था, 828 जो है ये यही रेंज में, यहीं पे एक कैलकुलेटेड वैल्यू का नजदीक तो है ही, बट वो सेंटर वैल्यू से थोड़ा सा डेविएशन में, वही जो 40-50 पॉइंट का डेविएशन में वो हमें भी मिला 16,828। तो यहां तक आपको पता चल गया। जो भी हमारा ये राइट साइड में वैल्यूज गिरते हैं 828, 926 हमारा था, उसके नीचे में 50-60 पॉइंट गया एंड ये सेंटर नंबर से थोड़ा सा डेविएशन होके इसी साइकिल से ही निकल गया। तो इसको आपको एक एक साइकिल जैसा समझना पड़ेगा, यानी कि हर रो को एक एक साइकिल आप समझोगे एंड हर रो का ये जो 3 वैल्यूज है, लेफ्ट वाला, सेंटर वाला, राइट वाला, यही वैल्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड ये बीच वाला जो वैल्यूज है ये आपका एक एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस जैसा आप उसको कंसिडर करोगे। तो ये एक बार एक साइकिल खत्म हो गया तो दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल, चौथा साइकिल, ऐसे आपको लास्ट साइकिल तक चलेगा। तो ये हो गया आपका 2022 का डाटा लेके 23 का जो अंकलन हमने किया। तो 23 में भी कुछ बना। 23 में जो बना 21,841, 801.45, 16,828। जो प्राइस रेंज बने वो भी बने 4,973 पॉइंट एंड 246 दिन का ट्रेडिंग डे था एंड उसी हिसाब से हमारा ये निकल रहा है 20.21585, 20.21585 ये हमारा निकल रहा है 20.21585। इसी को नोट कर लो। जो क्लोजिंग हमारा हुआ था 2023 का वो था 21,731 रुपया 40 पैसा। तो ये 21,731
31 रुपया 40 पैसा ये था। तो इसी को यहाँ पे हम चेंज करते हैं, तो 20.20.21585। तो ये हमारा स्टेप बना। क्लोजिंग जो हुआ था वो था 21,731 रुपया 40 पैसे। तो ये दोनों को डाल देने से हमें टेट्राहेड्रन से जो मिल रहा है उसको देखते हैं, हमारा जो हाइज बने जो लोज बने उसके साथ में क्या हमारा मेल खाता है। तो आपने ये तो देख लिया 23 का हाइज लोज आपने देख लिया। अभी 24 का हाइज लोज देखते हैं, जो हमारा अभी का साल चल रहा है 2024 और कुछ दिन के बाद में ये खत्म हो जाएगा। 2024 में हमारा जो हाईएस्ट पॉइंट हम लोगों ने देखा निफ्टी में वो था 26,277 रुपया 35 पैसा। जो लोज हमने देखे वो भी था 21,137 रुपया 20 पैसा। यहाँ पे फिर से मैं आप लोगों को याद दिला दूं, कोई भी रिफाइनिंग मैंने डाटा में नहीं किया, कोई भी एडवांस कॉन्सेप्ट को यूज नहीं किया। आप देखो कौन सा जो राइट साइड वाला बाजू का था, ये देखो ये एक वैल्यू आपका कैलकुलेटेड था, ये था 26,280 रुपया। आपने गया 77, यानी कि 3 रुपया का डेविएशन में यहाँ से हाई वन के आपका रिट्रेसमेंट्स हुए। एंड अगर हम देखें लो के बारे में तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी को हम नेगेटिव कर दें। 20 रुपया जो स्टेप हम यूज किए हैं इसको नेगेटिव कर देते हैं। तो नेगेटिव कर देने से हमारा जो है जो कैलकुलेशंस जो है नेगेटिव कर देने से हमें डाउन साइड का भी पता चल जाएगा। एंड ये जो हमारा कैलकुलेशन हुआ था ये आ गया 21,226, उसके बाद में 21,003 था। तो हमारा जो प्राइस जो लो हमें दिख रहा है वो है 21,137, यानी कि इसी साइकिल में 21,137 जो है ये साइकिल तो खत्म हो गया 226 का। उसके बाद में ये जो साइकिल है 137, तो इसी साइकिल में आपका जो है यही साइकिल में आपका 137 जो हुआ इसी तरह का एक प्राइस में वो क्लोज हुआ है। क्लोज नियर आपको दिखेगा 145 के नीचे में 126 आना चाहिए, 137 हुआ है। तो टर्मिनल प्राइस पॉइंट जो है तो 21,226 हमारा था एक साइकिल एंडिंग। उसके बाद में थोड़ा सा मूवमेंट हुआ एंड वहीं से रिकवर हो गया। अभी हम 24,000 प्लस में बैठे हुए हैं, 24,000 प्लस में हम बैठे। तो इसी तरह से आप ये एक मैंने 2 साल का बताया, आप इसको 2 साल का मैंने बताया। मैंने जो डाटा यहाँ पे लिया 2022 का लिया, 23 का दिखाया, 23 का लिया, 26 का दिखाया। 26 जब इस साल खत्म हो जाएगा 26 का डाटा लेके आप 25 का भी फोरकास्ट कर सकते हो। उसके बाद में ये पूरा क्रूड मेथड है, इसमें कोई एंगल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप इसको बहुत ऑप्टिमाइज कर सकते हो। जब आप यान के कॉन्सेप्ट पढ़ोगे वहां पे स्क्वायरिंग एक्शंस निकालोगे, प्राइस का अलग अलग बिहेवियर देखोगे, तो उसी को आप यूज करके आप इसका बहुत सटीक जो है फोरकास्टिंग कर सकते हो। आपने ये देखा जो 2 साल में मैंने दिखाया, इस साल का जो भी हाइज बना वो तो एग्जैक्टली बना था, लोज जो बना वो बीच में कोई एक प्राइस में रह गया। जो पिछले साल का था वो थोड़ा सा 30 पॉइंट 50 पॉइंट का डेविएशन में बना था। जब हम स्क्वायरिंग निकालेंगे तो वो भी आप करेक्टली एस्टिमेट कर सकते हो। तो उसमें आपको करना क्या पड़ेगा, ट्रेड आप कैसे करोगे वो आपके डोमेन है। आप कैसे हेज करोगे, कैसे हर साइकिल में आप अपना बिहेवियर बनाओगे, ट्रेड प्लान बनाओगे, वो आपका डोमेन है। बट इसको सीखने के लिए आपको ये ज्ञान का कोर्स यूज करना पड़ेगा। तो ये जो है प्योरली मैथमेटिकल है, प्योरली साइंटिफिक है। इसमें कोई भी ऐसा मसालादार चीज नहीं है जो आपको एम्बिग्यूटी डालेगा। ये एक कॉन्फ़िगरेशन है, स्क्वायर ऑफ 9 जैसा एक प्लान है, एक मॉडल है
उस मॉडल में आप अलग अलग प्राइसिंग पॉइंट डाल के अपना खुद का जो मॉडल बना सकते हो एंड उसी को यूज करके ट्रेड कर सकते हो। तो अगर आपको ज्ञान के कोर्स के बारे में जानना है, सीखना है, तो हमारा साइट में जाइए, प्रोडक्ट के लिंक में अंडर कोर्स के जो अंडर है, कोर्स के अंडर में आपको ये मिलेगा एंड यहाँ पे जाके आप इसको जो है सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड अभी जो वेबिनार होने वाला है जो आपका इस सैटरडे से शुरू होगा 21 दिसंबर को, यहाँ पे भी कुछ ज्ञान के कॉन्सेप्ट, इलियट के कॉन्सेप्ट, फिबोनाची को कॉन्सेप्ट हम क्रिप्टो में कैसे यूज करें उसी के बारे में मैं ये जो वेबिनार है इसमें सिखाऊंगा। अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो इस वेबिनार में भी आप रजिस्टर कर लो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।